बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही लजीज बनते हैं। तो अवन में भी इसको बनाते हैं, लेकिन मैं बग़ैर अवन के पतीले में इसको बनाऊँगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, तो आप भी इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये राजस्थानी बेसिकली ये डिश है, इंडियन लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, खोपरा है, मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है, किशमिश है और बादाम है, इनको भी मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूँगी और इनको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो वाइट तिल है, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। इन सब चीज़ों को पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा खोपरा भी ऐड कर दूँगी एंड पे आके। तो ये मैंने 1 कप सूजी का लिया है, इसको अच्छे से हम छान लेंगे। और 1/4 कप जो है मैंने बेसन का लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। हर चीज़ को छानना ज़रूरी है। वैसे भी बारिशों का मौसम है, तो इसमें कोई चीज़ ना हो, तो इसलिए इनको अच्छे से छान लें। तो साथ ही में इसमें मैदा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1/4 कप ही मैदे का है, 1/4 कप ही बेसन का है और 1 कप सूजी है। और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी सब ऐड कर दिए। तो मैंने ये गुड़ लिया, गुड़ को मैंने अच्छे से पीस लिया था। फिर मैंने आधा कप पानी लिया, उसमें हम इसको मेल्ट करेंगे। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको मेल्ट ही करना है। 2 चम्मच मैं इसमें अब ड्राई मिल्क पाउडर के ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर है, ये ऐड कर दिया। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमने गुड़ को मेल्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। छान के हम इसमें ऐड करेंगे ताकि उसमें कोई कचरा वगैरह ना हो। तो ये देखें, इस तरह से हम छान लेंगे छलनी के साथ। तो सारा मैंने ये शीरा जो हमने गुड़ का बनाया था छान लिया। इसको ज़्यादा पकाना नहीं, बस गुड़ को मेल्ट ही करना है। और ये नीम गर्मी इसमें ऐड कर देना और अच्छे से मिक्स करेंगे, पहले चम्मच के साथ फिर हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे। और ये देसी घी का चम्मच है, 1/2 चम्मच, वो ये मैंने इसमें ऐड किया। इसकी जगह मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। मिक्स करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रख दें या आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दें। तो ये डो हमारी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने ये एक पिज़्ज़ा पैन लिया, उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और बटर पेपर लगाया, इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम जिस साइज़ के भी आप बनाना चाहें, तो हाथों की मदद से मैं अब इसको बना लूँगी। छोटा साइज़, बड़ा साइज़, जो आपको पसंद हो, खताई टाइप, ये बिस्किट का साइज़ बना लें। तो थोड़ा सा हम इस तरह से लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से डो हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये राजस्थानी रोट की रेसिपी है। तो ये देखें, माशाल्लाह से इस तरह से हम बेल लेंगे। सारे रोट इसी तरह से आप बना लें और इस तरह से ट्रे में रख दें। तो ओवन में भी आप इनको बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पतीले में इनको करूँगी। ऊपर से हम इसकी गार्निश कर देंगे, बादाम लगाएंगे, वाइट तिल लगाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूरी डिटेल के साथ बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये जो आपके रोट हैं बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मैंने पतीला लिया, उसमें एक मैंने स्टैंड रख दिए और उसके ऊपर हम ये रख देंगे। और मीडियम आंच पे हमने इसको 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे। तो 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे रोट तैयार हो चुके हैं और कलर भी कितना ज़बरदस्त इनका गोल्डन आया है। तो अब मैं इनको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जब ये ठंडे हो जाएं तो इस तरह से आप
हल्के हाथों से इनको प्लेट से निकाल लें, क्योंकि ये क्रिस्पी होते हैं, ये टूट भी सकते हैं अगर हम एहतियात से नहीं निकालेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रोट तैयार हो चुके हैं। तो बारिशों के मौसम में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे चाय के साथ, और स्नैक के तौर पे बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों में शेयर करें। दुआ में याद रखें और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।